वो जो कहती थी कि बेटा कल को तुझे मेरी अहमियत पता चलेगी, मैं गुस्से में कुछ कुछ बोलकर चला जाता था वहां से। पर आज देखो उसकी कितनी कमी खल रही है मुझे। वो जब देती थी अपने हाथों से प्यार से पुदीने की चटनी और रोटी, ये कहकर फेंक देता था कि मेरे लायक ये नहीं है माँ, तरस जाता हूं तुम्हारे हाथों की आधी रोटी पाने के लिए, क्योंकि अब मैं आपकी रोटियों से भी बढ़कर कुछ चीजें खाता हूं, लेकिन आपके प्यार जैसा उसमें कुछ भी नहीं होता। अकेला हो गया हूं माँ, बहुत याद करता हूं तुमको। सोचता हूं कि एक बार आओ, अपने हाथ से वो सूखी रोटी मुझे खिलाओ। मुझे पता है कि मेरे सोने से पहले आप कभी नहीं सोई। मुझे नित्य नई एक कहानी सुनाना आपकी आदत सी हो गई थी। मैं जब घर में रहता था तो अक्सर आपसे झगड़ा करता था माँ। आज मुझे आपकी अहमियत पता चल रही है। बहुत अकेला हो गया हूँ। घर में छोटी सी चोट लगती थी तो आप दौड़ी चली आती थीं, पर यहाँ कितनी भी ठोकरें लग जाती हैं, पर कोई कुछ बोलने नहीं आता। माँ, घर में देखा था पापा जी से कितनी बार लड़ गई आप मेरे लिए। यहाँ मैं सच्चाई के रास्ते पर खड़ा होने के बावजूद भी कोई मेरे लिए लड़ने नहीं आता। भाई बहनों में अक्सर झगड़े लड़ाई हुआ करते थे, तुम सबको कितनी प्यार से समझा दिया करती थी माँ। आज तुम्हारा एक समझाना मुझे बहुत याद आता है। एक बार आओ इस घर को, इस सुनसान पड़े भवन को अपने कोमल कोमल हाथों से, अपने आंचल की प्यारी सुगंध से इस संपूर्ण घर को महका दो। अंधेरा हो गया है माँ, बत्तियां जलाने बुझाने वाला कोई नहीं है। दिन भर बाहर रहता हूं, रात को घर आता हूं। घर में घूमता रहता था दिन भर, रात को आता था हुकुमात पे चलाता था माँ। यहां आता हूं दफ्तर से काम करके लौटकर खाना मुझे बनाना पड़ता है। कभी जली बली रोटियां खा लेता हूं, कभी वो भी नसीब में नहीं होती तो भूखे सो जाता हूं। काश माँ मैं बचपन में आपकी कोई इज्जत कर लिया होता, क्योंकि अब महीनों हो जाते हैं आपसे मिल नहीं पाता। जो लोग आपके साथ रहते हैं कितने किस्मत वाले हैं। मैं बाहर प्रदेश में कितना परेशान रहता हूं माँ। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे पास रहो, पर घर की जिम्मेदारियां भी बहुत आपके पास हैं माँ। पता नहीं क्यों जो आंगन कभी मेरी किलकारियों से गुलजार होते थे, जहां पर घंटों बैठे बैठे मेरे इंतजार होते थे, आज आप भी देखती हो राह। बेटा घर कब आएगा? मेरे आते ही आपके घर पे तकरार होते थे माँ। मैं अपनी हर की हुई गलती से आज आपसे माफी मांगता हूं। मैं वो सब कुछ चाहता हूं जो बचपन में मुझे मिला माँ। मुझे पता है मेरा बचपन अब नहीं लौट सकता, पर माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा छोटा रहता है माँ। मैं चाहता हूं फिर से आपकी गोद में सोना माँ। मैं चाहता हूं फिर से आपके हाथों से नहाना माँ। मैं चाहता हूं फिर से आपके हाथों से वो खाना खाना। सच बता रहा हूं माँ, यहाँ पर कितने भी तरीके के व्यंजन क्यों ना ऑर्डर कर लूं, पर आपके हाथों जैसी कोई खुशबू नहीं। हर जगह पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं, पर माँ तुम्हारे प्यार के आगे ये रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। माँ दीदी से भी अपनी कितनी लड़ाई हुआ करती थी। शादी करके यहां से चले जाओ ऐसे कह दिया करता था। दीदी भी ससुराल गई, अब पराई हो गई है। मैं अकेला रह गया, अब तन्हाई हो गई है। अब तू ही बोल, मैं क्या करूं माँ? जुदाई हो गई है, मिलना बहुत चाहता हूं तुमसे, पर महंगाई हो गई है। समय की कमी कितनी है, महंगाई समय की बड़ी है। मैं चाहता हूं कि तेरे कदमों में हमेशा सर झुकाकर रहूं, पर कमबख्त समय के करने की इजाजत ही नहीं देता। कभी आता हूं चंद घंटों के लिए तुमसे मिलने, फिर वापस चला जाता हूं प्रदेश पैसों के लिए। आज मुझे ये पता चला कि माँ की ममता क्या होती है। अपना कौर खिला देती है, कुछ भी ना कहती है माँ। मुझे वो दौर भी बहुत याद आता है जब हमसे कोई गलतियां हो जाती थी या कोई चीज टूट फूट हो जाती थी पापा के डर से कि मेरे बच्चे पर मार पड़ेगी। आप वो सारे आरोप अपने ऊपर ले लिया करती थीं। मैं जानता था थोड़ा बहुत खिटपिट जरूर होती थी, पर आप दोनों का प्यार कितना निराला था। कुछ समय के बाद सब कुछ शांत हो जाता था, जैसे इस घर में कुछ हुआ ही ना हो। माँ, तुमने मेरे लिए कितनी परेशानियां उठाई, कितनी यातनाएं झीली। अब जब समय आया है तब मैं दूर नहीं रह पा रहा। बहुत याद करता हूं तुम्हें, क्या करूं इस डिजिटली दौर में। आपको कॉल भी कर लिया करता हूं, पर फोन कॉल से मन भरता ही नहीं। माँ, मैं तो चाहता हूं कि आपके आंचल में हमेशा दुबक कर बैठा रहूं, जैसे आज आने वाली हर परेशानियों से बचता रहूंगा। माँ, आप मुझे समझाती थी पहले से अपनी परेशानियों का हल निकालना। तुनक कर कह देता था कि मुझे कोई परेशानी आने वाली नहीं है, अपना ज्ञान आप अपने पास रख लो। पर काश मैंने ये ज्ञान अपने मन में अर्जित कर लिया होता।
तो आपके बिना यूं अकेला ना रह रहा होता माँ। एक तमन्ना मेरी है, मेरे साथ रहो हर पल हर दम। आपके बिना ये जीवन सूना सा लगता है माँ। तुम्हें पता है माँ, इस दुनिया में तुमसे बढ़कर और कोई नहीं। ये आज मुझे मालूम हुआ, थोड़ा सा भी बीमार हो जाता था तो आप अपने गोद में लेकर डॉक्टर के घर चले जाते थे माँ। आज दिनों दिन हो जाते हैं बीमार पड़े रहते, पर कोई हालचाल तक पूछने नहीं आता। डर के मारे नहीं बताता हूँ आपको कि मैं कैसा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं यहां नहीं सो पाऊंगा, तुम वहां नहीं सो पाओगी। सिर्फ एक माँ ही ऐसी है जो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने का हुनर रखती है, लेकिन वही बेटे अपने माँ को कुछ भी नहीं समझते। माँ, मैंने गलतियां तो बहुत बड़ी बड़ी करी हैं, पर क्या अपने बेटे को एक बार माफ नहीं कर सकती माँ? मुझे मेरा बचपन वापस चाहिए, वो गांव के बगीचे और उपन उपवन वापस चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरी माँ सलामत चाहिए माँ। कौन कहता है कि किसी के बेटे को बुद्धि हो जाती है? यदि आप उनके साथ खड़े रहो तो कोई इंसान कभी किसी चीज की कमी ही नहीं झेलेगा। बुरा हो उन लड़कों का जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, जो अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि माँ इस दुनिया में सब कुछ है। माँ के अलावा इस दुनिया में कोई महान नहीं है। माँ ही देवी, माँ ही देवता, माँ ही मेरी भगवान है, जिसके अंदर बसती इस रोहित की जान है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं माँ, सबसे बड़ी बात ये, जब मैं थोड़ा सा भी किसी प्रॉब्लम्स को लेकर रोने लग जाता था तो आप भी रोने लग जाते थे और मुझे हिम्मत देते थे कि तू तो पर्वत को भी एक छलांग में तड़क सकता है। लेकिन माँ, मुझे पता है मेरे एक भी आंसू व्यर्थ जमीन पर ना गिरने पाते थे। आप तुरंत अपना साड़ी का पल्लू ले मेरे दोनों आंखों के आंसू पोंछ दिया करती थी, और कोई ना कोई अच्छी सी एक ऐसी बात ढूंढकर लाकर कह देती थी जिससे पूरा चेहरा प्रफुल्लित हो उठता था। सारी परेशानियों को भूलकर आपकी बातें सुन सुनकर क्या खूब हंसता था माँ। आज मुझे वो हंसी चाहिए, बड़ा हो गया हूं, अब ना बेबसी चाहिए। देख लिया मैंने इस दुनिया के व्यवहार को, सबके सब मतलबी हैं, लेकिन तुम कभी कोई मतलबी नहीं, कभी कोई स्वार्थी नहीं। आप कितनी महान हो माँ। माँ, मैंने कई सारी कहानी सुन रखी है। माँ के जितने बड़े त्याग और बलिदान हैं, उतना बड़ा आज तक कभी किसी का कोई त्याग या बलिदान नहीं हुआ। माँ, वो छोटी छोटी कहानी फिर से सुनाओ ना, काफी थका हुआ हूं मैं, मुझे गोदी में सुलाओ ना। मैं रो रहा हूं बैठा अकेले इस सुनसान घर में, जरा अपने पास तो बुलाओ ना। मैं आज नाराज हूं तुमसे किसी बात पर, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ गुनगुनाओ ना, खुश हो जाऊं आपकी मुस्कान देखकर माँ। जरा थोड़ा सा मुस्कुराओ ना, क्या कोई सिगरेट बात है? जरा मेरे कान में फुसफुसाओ ना। माँ, तुम सही कहा करती थी बचपन में मुझसे, जिसकी माँ नहीं होती है उससे जाकर पूछो कि माँ की अहमियत क्या होती है। सच में माँ, आप पास होकर भी मेरे से कितना दूर हो, और मैं आपके पास आने के लिए कितना मजबूर हूं। माँ, मुझे ये मजबूरी और ये दूरी दोनों नहीं चाहिए। सिमट कर आपकी बाहों में हमेशा के लिए सो जाना चाहता हूं। मुझे गहरी नींद आ रही है माँ। जब मैं छोटा था, इधर उधर घूमता फिरता रहता था, मेरे पैरों में दर्द हो जाता था, काफी थक जाता था। घूमते घूमते शाम होते ही रोने बिलखने लग जाता था। आप कितने प्यार से मेरे पैरों को दबा देती थी, सारा दर्द जैसे छूमंतर सा हो जाता था माँ। कई महीने बीत गए, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी दर्द है। जरा थोड़ा सा बचपन जैसी मालिश करिए ना माँ। सच कहता हूं, ये दर्द तब तक नहीं जाएगा जब तक मुझे वो बचपने वाली मालिश नहीं मिल जाती। माँ, तुमने मुझे कभी कोई ऊपर का दूध पीने ना दिया, ऐसा बाबूजी कहा करते हैं, पर ये बताओ माँ, क्या कभी कोई माँ अपने बेटे से वर्षों अलग रह सकती है? या कोई मतलब कभी बेटा अपनी माँ से वर्षों अलग रह सकता है? माँ, मैं कितना भी कह दूं, नाराज होकर मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, पर सच्चाई कुछ और ही है। सच कहूं तो यदि मैं आपको भूलने की कोशिश भी करूं तो भी नहीं भूल सकता माँ, क्योंकि आप दुनिया में सबसे महान हो। माँ, एक बात और बताऊं, घर परिवार में सब कुछ तो करती हो आप, और आपको सब कुछ देना तो बस एक बेटे का फर्ज है, पर माँ, आपको देने के लिए मेरे पास क्या है? ये चंद पैसे मुझे पता है माँ, मेरे आगे इन पैसों की कोई अहमियत नहीं। आपके लिए ये पैसे तो कागज के वो टुकड़े हैं जो आते तो मेहनत से हैं, पर चले बहुत आसानी से जाते हैं। मुझे पता है आपको इन पैसों से ज्यादा मेरी परवाह होती है। आप ये कभी नहीं कहते कि बेटा कितना पैसा लाए हो, आप तो पूछते हो बेटा क्या सही ढंग से आए हो, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? जरा बताओ तो सही। और सबसे बड़ी बात तो ये है,
आप इतनी बूढ़ी हो चुकी हो पर फिर भी मेरी पसंद की वो हर डिश बनाकर रखती हो, जो मैं सोचता हूँ कि घर चलकर ये बनवाऊंगा। माँ, पता नहीं कैसे आपको ये पता चल जाता है कि आज आपके बेटे का खाने में क्या मन हो रहा है। मैं सच बताऊं माँ, कभी कभी आपको याद करते आंखों से आंसू निकल आते हैं। सच में माँ, मैं ऐसे लोगों से जब मिलता हूं जिनकी माँ नहीं होती, तो अनायास ही सोचता हूं कि मेरी माँ कम से कम है तो। जिनकी नहीं है वो तो इस प्यार को पाने के लिए भी तरस जाते हैं। माँ, मैं इस छोटी सी पोस्ट के माध्यम से हर एक लड़के के या लड़की के जीवन में एक आशा का दीप जलाना चाहता हूं कि कोई भी अपने माँ बाप से अलग होने की जरा भी कोशिश ना करे। मुझे पता है, जब तुम मुझे टोकती थी तो इतनी तेज गुस्सा आती थी जैसे पूरा घर ही हिलाकर नीचे गिरा दूं। लेकिन आज समझ आया कि आप मुझे अक्सर बात बात पर क्यों टोका करती थीं, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि आपका बच्चा कभी गलत रास्ते पर ना जाएगी। सच बता रहा हूं माँ, काश ये बात मैंने पहले सोची होती कि आप मुझे क्यों टोकती हैं तो शायद आज की ये नौबत ही नहीं आती। माँ बाप हमेशा वही बात बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं जिससे वो एक बार गुजर चुके होते हैं। जब हम किसी भी बुरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं और माँ बाप को पता होता है कि ये बुरे हैं, ये रास्ते बुरे हैं, तो वो अक्सर हमें टोक देते हैं और हम जवानी के जोश में होश खो बैठते हैं और माँ बाप को निरादर करके, उन पर झल्लाकर, उनको गाली गलौज देकर वहां से उन्हीं गंदे रास्तों को चुन लेते हैं जिस पर माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बेटे चले। माँ, समझ में नहीं आता क्या लिखूं क्या ना लिखूं तुम्हारे बारे में। मैं कुछ भी लिख पाऊं इतनी मेरी औकात नहीं तुम्हारे बारे में। कुछ बुरा लिखूं ऐसी कोई बात नहीं तुम्हारे खिलाफ जाकर, कोई काम करूं ऐसे मेरे कोई जज्बात नहीं। जिस दिन तुम्हारी याद में ना रोऊं ऐसी मेरी कोई रात नहीं। माँ, यहाँ सब है, दोस्त है, भाई की तरह रहते हैं। बाहर भी घूमने निकल जाता हूँ, बहुत से लोग मिलते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, मैं फोन कॉल पर भी बिजी रहता हूं दिन रात। सच कहूं मां, इतना ज्यादा फिर भी आपकी याद दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती। बस मैं तो आज इतना जाना, तुम हो तो दुनिया है मेरी, तुम नहीं तो सब कुछ गया मेरा। मां, सिर्फ इतना बताओ मुझे, हर उन रास्ते पर जाते हुए टोको जो मेरे लिए गलत है। मैं तो चाहता हूं कल को जब मेरी शादी हो, प्यारी सी बहू आए, आपका घर पोतों से गुलजार हो, छोटे छोटे पोते पोती आपके चारों तरफ खेले और आप उन्हें उसी तरह टोको जिससे बचपन में कभी मुझे टोका करती थी। माँ, मैं कभी अपने लड़कों को गंदे रास्तों पर जाने नहीं देना चाहता, ना अपनी बेटियों को गंदी चीजें, गंदी आदतों में संलिप्त करना चाहता हूँ। माँ, तुम आना, मेरे बच्चों को समझाना। यदि नहीं समझेंगे तो मैं वादा करता हूँ हम और आप मिलकर उन्हें अच्छे रास्तों पर लेकर चलेंगे, क्योंकि वो अनचाहे अनजान पहाड़ ही क्या, जहां पर जाने के लिए आपके पास कोई गाइडेंस ही ना हो। यदि आपके पास कोई गाइडेंस है तो आप उन पहाड़ों पर आराम से घूम सकते हैं, और यदि आपके पास कोई गाइड करने वाला ही नहीं है तो आप उन पहाड़ों में ही भटक जाओगे। इसीलिए माँ, तुम हमारी गाइडेंस वर्कर, मेरी जिंदगी में उभर कर इन जिंदगी के बड़े बड़े खतरनाक, चौंदार और ठंडी दिल को चीर देने वाली चलती हुई हवाओं से बचाओ मुझे। इनमें गाइडेंस बनकर सहारा दो। मैं अपने पूरे परिवार से आपका स्वागत करता हूँ। माँ, क्या आपने मुझे ये जिंदगी दी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतनी प्यारी जिंदगी दी और आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। क्या आपका बेटा कुछ भी कर सकता है? सब कुछ आपके बदौलत है मां, पर फिर भी यदि हम आपके बारे में ना सोचे, आपको ना चाहे, बीवी या किसी भी स्त्री के कह देने पर आपसे लड़ाई करें, क्या आपको घर से भगा दे तो लालच है मां मुझ पर? मैं वादा करता हूं ऐसी गलती मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा। धन्यवाद मां। पोस्ट कैसी लगी जरूर आप सभी लोग बताना। मैं हूं रोहित कुमार, मिलता हूं अगले किसी पोस्ट में।